हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हमने रोग निदान का थर्ड चैप्टर पढ़ा था, पेपर फर्स्ट का। उसका ए पार्ट में हमने कवर किया था संप्राप्ति तक। संप्राप्ति के भेद पढ़ना है अब हमें, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने समझा दिया था। जो संप्राप्ति होती है वो रोग, जैसे कि हम मॉडर्न में कहते हैं कि किसी भी डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, उसका जो पाथवे है वो कैसा है, रोग के बढ़ने का पाथवे क्या होता है, वो हम संप्राप्ति में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर संप्राप्ति के 6 भेद बताए गए हैं: संख्या, प्राधान्य, विकल्प, बल, काल और विधि। जो संख्या होती है, जैसे कि आचार्यों ने अलग अलग बताए, जैसे अष्टज्वर बताया है और पंचकोल। जो संख्या के अनुसार हमारे जो डिजीज़ होती है वो संख्या में आता है। प्राधान्य, जैसे कि जो प्रेडोमिनेंट दोष की वजह से हमें तरल और तम लक्षण दिखाई देते हैं। विकल्प, जैसे कि विकल्प में बताया गया है जो भी डिजीज़ है या कोई लक्षण गुरुता और लघुता की वजह से जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, दोष की गुरुता और लघुता की वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शीत और उष्ण की वजह से हमें फीवर का पता चलता है। इस प्रकार बल, स्ट्रेंथ ऑफ द डिसीज़, जो भी रोग है उसकी प्रबलता कितनी है। काल, जो हमें सीजनल चेंजेस की वजह से हमें लक्षण दिखाई देते हैं वो काल में आते हैं। विधि, इसमें ऊर्ध्वर्ग और अधोग रक्तपित्त, ये लक्षण है ये भेद बताए गए हैं ऊर्ध्वर्ग और अधोवर्ग रक्तपित्त के। इसके बाद नवज्वर, घेंट ज्वर, पुनर्वर्तक ज्वर, मृद भक्षणजन्य पांडु। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है एज अ क्रियाकाल ऑल्सो गिव्स नॉलेज ऑफ पैथोजेनेसिस। जो हम क्रियाकाल हमने क्रिया शरीर में पढ़ा था वही है यहाँ पर भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिव्स नॉलेज ऑफ पैथोजेनेसिस, जो क्रियाकाल है वो भी क्या करता है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है पैथोजेनेसिस की, डिसीज़ की पैथोजेनेसिस की। कितना होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी, 6 स्टेजेस होती हैं। और ऑल्सो कंसिडर एज टाइप ऑफ संप्राप्ति, संप्राप्ति के टाइप्स में भी इसे कंसिडर किया जाता है। इसके बाद पहले यहाँ पे बताया गया है संप्राप्ति का महत्व। संप्राप्ति विघटन में चिकित्सा, यदि ट्रीटमेंट अगर डिजीज़ की पैथोजेनेसिस को ब्रेक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो क्या होता है, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बताया गया है षड क्रियाकाल। षड क्रियाकाल के 6 भेद होते हैं, या हम कह सकते हैं 6 स्टेज होती हैं। संचय च प्रकोप च प्रसरम स्थानम संशयम व्यक्तम भेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेद विषम। ये श्लोक याद करना है। और जो षड क्रियाकाल है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं एग्जाम में। यहाँ पे बताया संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्त और भेद अवस्था। जो संचय अवस्था होती है, जो हमारी संचय अवस्था होती है वो दोषों की वृद्धि जिसमें होती है, दोषों की वृद्धि या संचय कहलाती है, चय संचय कहलाती है। ये क्या होती है, रोग की प्रारंभिक अवस्था होती है। यानी कि जो हमारी संचय अवस्था होती है, संचय अवस्था में क्या होता है, दोषों की वृद्धि होती है। इसके लक्षण बताए गए हैं दोषानुसार। वात दोष संचय में स्तब्धता और पूर्णकोष्ठता, ये लक्षण दिखाई देते हैं। पित्त दोष संचय में पित्ताभासता, मंदोष्मता, नेत्र, नख, त्वचा का पीला दिखाई देना। कफ दोष संचय में अंगौरवता, आलस्य और अग्निमंद, ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है प्रकोप अवस्था। जैसे पहली अवस्था में क्या था, संचय अवस्था में दोष अपने स्थान पर रहकर वृद्धि कर रहे थे, उसी प्रकार दोष अपने स्थान पर रहकर क्या करते हैं, प्रकोप दिखाने लगते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या बताए गए हैं, जैसे वात प्रकोप में क्या होता है, कोष्ठोद संचरण, सुई चुभने जैसी पीड़ा। पित्त प्रकोप में अम्लोदगार, पिपासा और परिदा। कफ प्रकोप में अन्य द्वेष, हृदय उत्क्लेद, ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद आती है प्रसर अवस्था। प्रसर अवस्था प्रसर अवस्था का अर्थ है फैलना। जब दोष अपने स्थान में वृद्धि करके फैलने लगते हैं तो वो प्रसर अवस्था कहलाती है। और यदि इस अवस्था में चिकित्सा न की जाए दोषों की, तो वो क्या करते हैं, एक स्थान से चलकर स्रोतों द्वारा इधर उधर फैलने लगते हैं। अब इसके लक्षण बताए गए हैं दोषानुसार। प्रसर के लक्षण, वात प्रसर में वायु विमार्गमन, आटोप, ये लक्षण दिखाई देते हैं। पित्त प्रसर में ओष्ठोष, परिदा, धुमायन, ये लक्षण दिखाई देते हैं। कफ प्रसर में अरुचि, अविपाक, भोजन का नापचना, अंगसाद, अंग में दर्द और छर्दी मीन्स वॉमिटिंग। इसके बाद यहाँ पे प्रसर के 15 भेद बताए गए हैं। वात, पित्त, कफ और रक्त, इनके कॉम्बिनेशन से 15 भेद बताए गए हैं प्रसर के, जैसे कि वात, पित्त, कफ, रक्त, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात शोणित, पित्त शोणित, कफ शोणित। शोणित यहाँ पर रक्त को कहा गया है। वात पित्त शोणित, वात कफ शोणित, पित्त कफ शोणित, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ शोणित। इसके बाद आती है स्थान संशय। जो प्रकोपित दोष होते हैं वो अलग अलग स्थान पर जाकर अलग अलग डिजीज़ कॉज करने लगते हैं। तो जैसे कि उदरगत रोग अगर वो उत्पन्न करेंगे तो उसमें गुल, मिदरदी, उदर रोग, अग्निसंग, आना, विसूचिका और अतिसार, ये रोग आते हैं। यहाँ पर कुछ वस्तिगत रोग बताए हैं, जैसे प्रमेय, अश्मरी, मूत्राघात, मूत्रदोष एक्सेट्रा। मेंढगत रोग, निरुद्ध प्रकाश, उपदंश, शुकदोष, वृषगत वृद्धि रोग, गुदगत, भगंदर और अर्श, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार। त्वक, मांस, रक्तगत होते हैं शुद्र रोग, कुष्ठ रोग, विसर्ग रोग। मेदोगत होते हैं ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड, अलजी। अस्थिगत होते हैं अस्थि विद्रदी। संधिगत होते हैं संधिगत वात। पादगत होते हैं शैलीपद, वातरक्त और वातकंटक। इसके बाद आती है व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था में क्या होता है, जब डिजीज़ के जब कोई डिजीज़ या कोई रोग अपने लक्षण प्रदर्शित करने लगे और उसके बाद भी उसकी चिकित्सा न की जाए तो वो क्या होता है, व्यक्त अवस्था होती है। इसी अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में चिकित्सा कर लेनी चाहिए, अन्यथा भेद अवस्था में रोग के चले जाने पर जो व्याधि होती है वो असाध्य हो जाती है। जैसे कि इसमें भेद अवस्था में बताया है, अगर हमने व्यक्त अवस्था में लक्षणों को देख के रोग की चिकित्सा नहीं की तो भेद अवस्था में आने पर क्या हो जाएगी, व्याधि असाध्य हो जाएगी। अब जो क्रियाकाल है उसे क्रियाकाल को चिकित्सा का अवसर भी कहा गया है, क्योंकि जब दोष वृद्धि करते हैं संचय, प्रकोप, प्रसर अवस्था से अपने भेद आदि अवस्था तक, तो उसमें उनकी व्याधि की चिकित्सा कर लेनी चाहिए, अन्यथा क्या होता है, व्याधि असाध्य हो जाती है।